हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 7 सेशन 22-26 आप सभी बच्चों का 7 तारीख को पेपर है। और 7 तारीख को पेपर में आप सभी बच्चों का हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट तो बता दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का ये वीडियो है, इसमें सोशोलॉजी का, फिलोसॉफी का और जियोग्राफी का 3 सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आपसे बच्चों को पूछा जाएगा, वो सारे सवाल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा तब ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ये MN1D फिलोसॉफी का सिलेबस है, जिसमें यूनिट 1 में सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि पेपर का नाम ही एंथ्रोपोलॉजी सोशल, ठीक है। फिर रेस एंड ट्राइब के बारे में पढ़ना है, फैमिली ओरिजिन हो गया। यूनिट 3 में ट्राइबल रिलीजन एंड मैजिक, प्रिमिटिव इकोनॉमिक लॉ। और यूनिट 4 में ट्राइब्स ऑफ झारखंड, संथाल, मुंडा, ओरिया हो गया, हमारे पास हो प्रजाति हो गया, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 4 यूनिट से मिलकर आपके सिलेबस को MND का 1 को बनाया गया था, ठीक है। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर यूनिट से पूछे जाएंगे, चलिए बताते हैं। पहला हमारे पास है सामाजिक जो मानव शास्त्र है, इसकी जो परिभाषा है प्रकृति एवं क्षेत्र। ये क्वेश्चन हर, आपने अगर किसी भी स्ट्रीम के होंगे आर्ट्स में मोस्टली, तो ये क्षेत्र आपने क्वेश्चन लगभग पेपर में देखा होगा कि कुछ में किसी कोई क्वेश्चन परिभाषा प्रकृति और क्षेत्र पूछा ही जाता है अक्सर, ठीक है। तो सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा प्रकृति एवं क्षेत्र को विस्तार से वर्णन करें। दूसरा, सामाजिक मानव शास्त्र और जो समाज शास्त्र है, इसके बीच में जो संबंध होता है वो स्पष्ट करने पूछा सकता है। इसी प्रकार मानव शास्त्र और मनोविज्ञान यानी कि आपका साइकोलॉजी के बीच में रिलेशनशिप पूछा गया, तो इसको भी बताना पड़ेगा। साथ ही साथ सामाजिक जो मानव शास्त्र है और जो इतिहास है, हिस्ट्री के बीच जो संबंध इसका, यानी ये जो क्वेश्चन है 3 टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें से कोई एक सवाल पूछा जाएगा। ये पढ़ना तक वो तीनों ही, लेकिन इसमें से कोई एक टाइप का आपको पूछ दिया जाएगा पेपर में। अगला सवाल है सामाजिक जो मानव शास्त्र है, इसके जो ऐतिहासिक पद्धति है, हिस्टोरिकल मेथड है, इनकी व्याख्या करनी बोली जा सकती है। और ये सवाल 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये व्याख्या वाला क्वेश्चन। फिर है तुलनात्मक पद्धति क्या होता है, यानी कंपैरेटिव मेथड क्या होता है, साथ ही साथ इसके महत्व को समझाने बोला गया है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कार्यात्मक पद्धति यानी जो फंक्शनल मेथड है उसका वर्णन करने बोला गया है। पुरातात्विक पद्धति, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर्कियोलॉजिकल जो मेथड होता है उसका महत्व बताइए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 सवाल में से ये वाला रहा। तो ये था यूनिट 1 का क्वेश्चन। यूनिट 2 का जाति और जो जनजाति है यानी रेस और ट्राइब, दोनों के बीच में अंतर बताना है। साथ ही साथ नस्लवाद यानी जिसे रेसिज्म कहते हैं, इसके क्या होता है, इसके प्रभाव बताना है। आदिम समाजी महिलाओं की स्थिति का वर्णन करना इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिएगा। फिर टोटेम और टेबू, इसकी अवधारणा को आपको स्पष्ट करना है। परिवार की उत्पत्ति, प्रकार और कार्यों को विस्तार पूर्वक बताना है। जनजातीय विवाह के प्रकार और जो निषेध होते हैं, प्रोविजन होते हैं, उनका वर्णन करना है। फिर है जीवन साथी प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों का आपको व्याख्या करना है। रक्त संबंध, किनशिप की जो कह सकते हैं श्रेणियाँ होती है, उनका संबंध, उनका वर्णन करना है। वन समूह, ठीक है, इनका विश्लेषण करने बोला गया। तो और साथ ही साथ युवा संगठन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसका कार्य बताए। ये यूनिट 2 का था। यूनिट 3 में जनजातीय धर्म और जादू का वर्णन करें। आदिम अर्थव्यवस्था यानी प्रिमिटिव इकोनॉमी की विशेषता वर्णन करें। यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में संथाल जनजाति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन बता सकते हैं। मुंडा जनजाति का वर्णन पूछा जा सकता है। उराव जनजाति की विशेषता बताइए। हो जनजाति का जीवन परिचय बताना हो सकता है। और झारखंड की जनजातीय समस्याएं और आंदोलन के बारे में। तो ये था आपका यूनिट 4 का सारा क्वेश्चन। तो MN1D सोशोलॉजी का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा विथ सिलेबस आप सभी बच्चों को। अगर आपको लगता है कि हमने सेमेस्टर 1 में आप सभी बच्चों को किसी प्रकार सहायता की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार बता सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, इसी प्रकार MN1D ज्योग्राफी का, ये मॉड्यूल 1 में इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ना है। यूनिट 2 में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में सस्टेनेबल रिसोर्स डेवलपमेंट है। यूनिट 4 द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। यूनिट 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये था आपका जो सिलेबस है MN1D ज्योग्राफी का, ये सिलेबस रहा। अब मॉड्यूल 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरण भूगोल की अवधारणा एवं जो दृष्टिकोण होते हैं, कंसेप्ट एंड अप्रोचेस का वर्णन करें। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना जो है उसका विस्तार से वर्णन करने पूछा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इसके जो कार्य और साथ की व्याख्या करनी है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक होते हैं उसका विश्लेषण, तो इनमें से एक सवाल टॉपिक में से पूछा जाएगा इस टॉपिक से। फिर मॉड्यूल 2 में देखिए पूछा सकता है वायु प्रदूषण के कारण, प्रभाव और नियंत्रण के उपाय बताएं। ठोस अपशिष्ट की प्रबंधन की समस्या और समाधान बताएं। तरल अपशिष्ट क्या होता है, इसके प्रबंधन विधियों समझाएं। जैव विविधता ह्रास के जो कारण है और प्रभाव का विश्लेषण करें। फिर मॉड्यूल 3 में सतत संसाधन विकास की परिभाषा एवं घटकों का वर्णन करें। सतत संसाधन विकास की सीमाएं क्या होती बताइए। संसाधनों के जो संरक्षण है, इन रिसोर्स का कंजर्वेशन है, उसके उपाय की चर्चा करें।
मॉड्यूल 4 में आपको मिलेनियम विकास लक्ष्य एमडीजी क्या होता है, इसके उद्देश्य बताइए। एमडीजी को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय जो रणनीति होती है उसका विश्लेषण करिए और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के अनुसार एमडीजी की जो सफलता है और इसकी जो असफलता है दोनों के बीच में मूल्यांकन करने बोला गया। मॉड्यूल 5 में जो Rio+20 जो सम्मेलन हुआ था इसमें प्रस्तावित जो सस्टेनेबल गोल्स से बेसिकली सतत जो विकास था इसका वर्णन करने बोला गया। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी की जो विशेषताएं और उद्देश्यों का विश्लेषण करें, एसडीजी और एमडीजी में अंतर स्पष्ट करें, सुशासन के सिद्धांतों को व्याख्या करें, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का मूल्यांकन करें और पर्यावरण संरक्षण में सरकारी नीति और जो कार्यक्रम है इसकी भूमिका का वर्णन करने पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था MN1D ज्योग्राफी का सिलेबस और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं MN1D फिलोसॉफी का। यूनिट 1 में गॉड एंड ट्रूथ है, फिर है नेचर ऑफ वर्ल्ड एंड मैन, नेचर ऑफ रिलीजन, द कंसेप्ट ऑफ सर्वधर्म संभव। फिर यूनिट 2 में है आपका द नेचर ऑफ मॉरलिटी, द कार्डिनल वर्च्यू ऑफ अहिंसा या हिंसा होगा, सत्य होगा, असत्य होगा, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य एंड अभय होगा। यूनिट 3 कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह है, ये पढ़ना है। यूनिट 4 में क्रिटिक ऑफ मॉडर्निज्म है, कंसेप्ट ऑफ स्वराज, नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो 4 यूनिट से मिलकर आपका जो सिलेबस है वो बनाया गया है। अब यूनिट 1 से इंपॉर्टेंट को जो पूछेंगे, महात्मा गांधी जी के अनुसार जो ईश्वर है यानी गॉड और जो सत्य है दोनों का संबंध स्पष्ट करें। फिर गांधी जी के अनुसार सत्य ही क्या है, ईश्वर है, ये जो कथन है इस कथन की व्याख्या करनी है। फिर तीसरा क्वेश्चन है विश्व यानी जो नेचर ऑफ गॉड है और मनुष्य जो है इनके बारे में गांधी जी के जो विचार है उसका वर्णन करने पूछा सकता है। चौथा क्वेश्चन है धर्म की प्रकृति पर जो गांधी जी के विचार थे उनकी विवेचना करें। फिर सर्वधर्म संभाव इसकी जो अवधारणा है इसको स्पष्ट करने पूछा सकता है। फिर यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गांधी जी के अनुसार नैतिकता यानी मोरलिटी क्या होता है ये बताना, इसकी प्रकृति वर्णन करना है। अहिंसा के सिद्धांत और जो महत्व है उसका विश्लेषण करना है। सत्य के नैतिक मूल्यों को स्पष्ट करना है। असत्य और जो अपरिग्रह होता है इसकी व्याख्या करनी है। फिर ब्रह्मचर्य और अभय के जो महत्व है उसको समझाना है। यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सत्याग्रह की जो अवधारणा है और उसके सिद्धांतों का वर्णन करने पूछा सकता है। फिर है 12 में क्वेश्चन में सत्याग्रह के जो साधन है और उसकी जो विशेषताएं उसका विश्लेषण करने बोला गया है। फिर गांधी जी के अनुसार एक आदर्श समाज यानी जो गुड सोसाइटी इसकी अवधारणा क्या है इसके बारे में बताइए। फिर है राज्य विहीन समाज, ठीक है, उसकी जो अवधारणा यानी स्टेटलेस सोसाइटी इसकी अवधारणा को स्पष्ट करें। ट्रस्टशिप जो सिद्धांत होता है उसको बारे में बताइए। सर्वोदय के सिद्धांत और जो उद्देश्य होता है ये स्पष्ट करें। ये सवाल को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। पंचायती राज की जो अवधारणा पर गांधी जी के विचारों का वर्णन करने पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, फिर है 18 क्वेश्चन यूनिट 4 का आधुनिकता यानी मॉडर्निज्म की गांधी जी द्वारा की गई जो आलोचना है इसका विश्लेषण करने बोला जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट करिएगा। स्वराज की जो अवधारणा है इसको स्पष्ट करने पूछा जाएगा। फिर 20वां नंबर क्वेश्चन है गांधी जी के राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म और अंतर्राष्ट्रीयता इंटरनेशनलिज्म के जो विचार होते हैं उसका मूल्यांकन करने बोला गया है। तो ये था आपसे बच्चों का MN1D फिलोसॉफी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपसे बच्चों को बता दिया। अब आपसे बच्चों को लगभग हमने 7 कहा जाए थोड़ा फॉर अ रीजन आपका जो माइनर पेपर है जिसका कल पेपर है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया। अब आपसे बच्चों को लगता है कि आपके लिए कोई सहायता हो पा रही है तो आप वीडियो को, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं शायद लाइक करना भूल जाते होंगे, तो इतना कष्ट करिए वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। बाकी बेस्ट हिसाब से बच्चों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।